क्या आप भी बहुत ज्यादा टीवी देखते हैं? क्या आपका बच्चा बहुत ज्यादा टीवी देखता है, या बहुत ज्यादा मोबाइल के साथ एंगेज रहता है, या कोई भी XYZ टाइप का स्क्रीन टाइम वो स्पेंड करता है, या आप करते हैं और ये आदत आपसे छूट नहीं रही है? क्या ये चैलेंज आपके साथ है? अगर है तो ये वीडियो आपके लिए, सोल्यूशन भी यही है और विद इन फ्यू टिप्स मैं आपको सोल्यूशन दूंगी। देखिए, स्क्रीन टाइम इज नॉट हार्मफुल टिल वो एक मॉडरेट अमाउंट में देखा गया है। 1 घंटा 2 घंटा मैक्सिमम 3-4 घंटे भी आपने टीवी दिन भर में देखा, इट्स ओके। आपने इतना ही मोबाइल चलाया, दैट इज ओके, दैट इज फाइन। बट अगर आप अपने काम को छोड़कर, अपनी पढ़ाई को छोड़कर, अपने दोस्तों के साथ मिलना जुलना छोड़कर, सोशल लाइफ छोड़कर, किसी से बातचीत ना करें और सिर्फ स्क्रीन टाइम पे रहें, तो आपके सर में दर्द शुरू हो जाएगा, आपको थकान फील होने लगेगी, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज आएंगे, आपकी स्लीप डिप्रीविएशन होगा, आपको और भी बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, आप चीजों में पीछे होते चले जाएंगे। सो यू नीड टू अवॉइड excessive screen time right now. How you can do? Let me tell you. एक नोटबुक लीजिए, नोटबुक में नोट करना शुरू कीजिए डेट के साथ कि आपने कितना टाइम आज टीवी देखा, कितना कितना टाइम आपने आज मोबाइल चलाया। रात को उसको कैलकुलेट करिए और देखिए कितने आवर्स आपने उसके पीछे वेस्ट किए हैं या यूटिलाइज किए हैं। ये कॉल आपका है, आपको चेक करना है। अगर आपको लगता है कि दैट इज टू मच, इसकी वजह से आपकी पढ़ाई रह गई, आपकी प्रैक्टिस रह गई, आपकी कोई क्लास रह गई है, या आप किसी से मिल नहीं पाए, मम्मी पापा के साथ टाइम स्पेंड नहीं हो पाया, घूमने नहीं जा पाए, तो ये कहीं ना कहीं आपने मिस किया है। सो मेक अ लिस्ट, चेक योर टाइमिंग्स एंड देन यू हैव टू मेक अ शेड्यूल कि कितने टाइम के लिए आपको स्क्रीन टाइम डेली देखना चाहिए और उस पर स्ट्रिक्ट हो जाइए। नेक्स्ट पॉइंट में आपको क्या करना है, जिस टाइम को आप डिसाइड करेंगे कि आपको 2 घंटे टीवी देखना है, वो कौन से 2 घंटे हैं, या फिर वो अलग अलग हाफ आवर्स हैं, या 1 आवर अलग अलग टाइम स्लॉट्स हैं, अपने आप डिसाइड कीजिए और उसका टाइम टेबल बनाकर लिखिए और अपने आप को चेक करते रहिए। स्टॉप वॉच में आप टाइम लगा सकते हैं कि नाउ यू हैव टू स्टॉप वॉचिंग टीवी, यू हैव टू स्टॉप यूजिंग मोबाइल फोन बिकॉज द टाइम इज ओवर, द टाइम लिमिट इज डन। अगर आप इस शेड्यूल को कुछ दिन भी फॉलो कर लेते हैं तो आपको खुद से आदत हो जाएगी और आपका जो माइंड है वो दूसरे कामों में इंडल्ज होना शुरू हो जाएगा जो कि इंपॉर्टेंट है। यू विल नॉट मिस एनीथिंग and you will be able to reduce your screen time with these 2 easy efforts. अपने जो मोबाइल में जितने भी एप्स हैं आप उनको चेक कीजिए, कौन से अनवांटेड, अनयूज्ड या फिर टोटली वेस्ट एप्स हैं, उन्हें अनइंस्टॉल कर दीजिए। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, आपको जितने भी नोटिफिकेशंस आते हैं जो हमें डिस्टर्ब करते हैं, उसमें एक बेल बजती है, टिंग, या बर्ड की आपकी कोई साउंड आती है और वो आपका ध्यान फौरन से अट्रैक्ट करती है, अरे कोई व्हाट्सएप मैसेज आया, एंड यू लीव ऑल द वर्क बिहाइंड, फोन उठा के फटाफट से पहले चेक करते हैं कि मैसेज क्या आया है। ऑफ कर दीजिए। अगर आपको ये आदत पड़ चुकी है तो इन नोटिफिकेशंस को ऑफ कर दीजिए, म्यूट पे डाल दीजिए सारे ग्रुप्स को। जब आप फोन उठाएंगे चेक कीजिए कि क्या इंपॉर्टेंट मैसेज था, उसके अकॉर्डिंग एक्ट कीजिए एंड देन यू विल बी एबल टू सेव योर टाइम एंड रिड्यूस योर स्क्रीन टाइम। पढ़ाई कर रहे हैं तो कंसंट्रेशन आपका बना रहेगा, वो मिस नहीं होगा। जब आप पढ़ते हैं तो आपको कई बार लगता है कि बहुत देर पढ़ते हुए होगी, थोड़ा सा गैप लेते हैं। यही काम आप अपने टीवी और मोबाइल को यूज करते हुए भी कीजिए। जब आप पढ़ते हैं तो ज्यादा टाइम आप दे सकते हैं, तो 30 मिनट्स के बाद आप एक ब्रेक प्रेफर करते हैं। लेकिन अगर आप मूवी देख रहे हैं या टीवी ऐसे ही देख रहे हैं, बस चैनल्स चेंज कर रहे हैं, सो प्लीज पुट इट ऑन पॉज, गो एंड हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, या थोड़ा सा कहीं राउंड लेकर आइए, शायद आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाए और आप टीवी को उससे ज्यादा ना देखें, आपका स्क्रीन टाइम रिड्यूस हो जाएगा। आप पॉज करिए, दोबारा आने का मन है तो ठीक है, प्ले करके फिर से देख सकते हैं, लेकिन फिर 15 मिनट्स के बाद आप उसको पॉज करके फिर से बाहर जाइए, कहीं और देखिए, बैल्कनी में घूमिए, आउटडोर निकलिए, कहाँ फ्रेंड्स क्या खेल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनमें आप इस तरह से अपना स्क्रीन टाइम भी रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट आपकी एक स्ट्रेटेजी बहुत काम की है, वो है सोशल लाइफ। अगर आपके फ्रेंड्स नहीं है तो फ्रेंड्स बनाइए, पुराने फ्रेंड्स नहीं है तो उनसे बात कीजिए, बाहर निकलिए, कौन आपको दिखाई दे रहा है उनसे बात कीजिए, कॉलोनी में बाहर जाइए, कोई ना कोई आपको जरूर मिल जाएगा। अगर इवनिंग टाइम है यू विल बी एबल टू टॉक टू देम, एंड उससे क्या होगा, जब आप उनके साथ बैठेंगे, बात करेंगे, नई नॉलेज आपको मिलेगी और आपका स्क्रीन टाइम कहीं पीछे रह जाएगा जो आपको ट्रबल कर रहा था। सो फॉलो दैट एडवाइस इन दैट। आप वर्कआउट कीजिए, एक्सरसाइज ट्राई कीजिए, कोई भी आउटडोर एक्टिविटी को अपनाइए, जैसे कि बैडमिंटन है, टेबल टेनिस है, स्विमिंग है, जिम है, वॉक पे जाना चाहते हैं, कहीं कोई मेला लगा है वहां पर घुमाइए। तो इस तरह से अगर आप नॉन स्क्रीन वाली एक्टिविटीज में अपना ध्यान लगाएंगे, बुक्स रीड कर लीजिए, बुक्स इज अ वेरी गुड फ्रेंड। अगर आप कोई भी बुक लेकर बाहर गए हैं, कहीं नेचर में बैठिए पेड़ के पास और बैठ के बुक को रीड कीजिए, आपका ध्यान स्क्रीन टाइम से हटेगा और नई नॉलेज आपको गेन होगी। सो आपको 2 वेज बेनिफिट्स होंगे। आपका स्क्रीन टाइम रिड्यूस हुआ, आपकी आंखों पे लोड नहीं होगा, माइंड पे लोड नहीं होगा, बॉडी टायर्ड नहीं होगी, यू विल फील एनर्जेटिक एंड हैप्पी। मोर ओवर, जब आप बुक्स रीड कर रहे हैं या दूसरी एक्टिविटीज कर रहे हैं, आप फिट रहेंगे, आपका माइंड और बेटर फील करेगा
ट्राई एंड राइट डाउन इन कमेंट कि अगर आपने डिफरेंट एक्टिविटी ट्राई की तो क्या आपको कैसा लगा। आप इन वाली एडवाइसेस को प्लीज प्लीज फॉलो कीजिए अगर आपका स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा है, क्योंकि इन स्क्रीन टाइम, एक्सेसिव स्क्रीन टाइम इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, योर माइंड एंड योर करियर ऑल्सो। आई होप ये सारे पॉइंट्स आपके लिए वैल्यूएबल रहे, आपको हेल्पफुल हो। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। जो स्पेशली जिनका स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा है उन्हें तो ये वीडियो बार बार दिखाइए। They will definitely start the activities in that way. All the best. Take care. Thanks for watching. Subscribe to our channel.